नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज फिर से उपस्थित हैं आपके सामने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू के हैं, पुराने पूछे हुए प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक बार दोस्तों ज़रा इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए कि हमारी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, हमारा वीडियो अब आपको एकदम क्लियर मिल रहा है। जब सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम अपने आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके एक बार कन्फर्म कर दीजिए ताकि हम लोग आगे ये चर्चा कर सकें। आज से डेली क्लास जो आपकी रहेगी, ये 9 पीएम पे ही शाम को रहेगी क्योंकि 8 बजे के आस-पास जो है आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसको 9 बजे से कर दिया जाए, तो 9 बजे से रहेगी क्योंकि आपकी कुछ अलग क्लासें भी इस समय रहती हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 9 बजे करेंगे। चलते हैं देखते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, उनको कमेंट करके ज़रूर ही हमें बताइएगा। ठीक है बेटा? तो चलते हैं बिना ब्रेक के। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, हमारा प्रश्न कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं या फिर 20 सदस्य होते हैं। तो सामान्यतः जो आपका प्रश्न है, वो ये आपका संसदीय समिति के बारे में है, वो भी संयुक्त संसदीय समिति में। तो बेटा इसके अंदर में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, जेपीसी, इसमें मुख्यतः जो सदस्य होते हैं, ये लोकसभा के 2 गुना होते हैं। लोकसभा लोकसभा में कितने होते हैं? 2 गुना, 2 गुना। और वही जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में आपके सदस्यों की संख्या जो कितनी होती है, ये 1 होती है, 1 गुना। मतलब सामान्यतः अगर बात करते हैं यहाँ पे अगर राज्यसभा में आपके सदस्य संख्या 5 है तो यहाँ पे आपके 10 हो जाएगी। जो औसतन होता है ये आपका 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं और जो 30 सदस्य होते हैं आपके यहाँ से लिए जाते हैं। टोटल मिला के 45 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का निर्माण किया। ये सामान्य अवस्था है। कैसी अवस्था है? ये सामान्य परिस्थिति में हमेशा इस चीज़ को रखा जाए। बोलो बेटा यहाँ तक का क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन-सा है? एपिस मोलिफेरा है, बॉम्बिक्स मोराई है या फिर एनोफ्लीज है या फिर ड्रासोफिला है? प्रश्न बहुत सामान्य सा है। इसका जो सही आंसर है ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। बॉम्बिक्स मोराई जो है ये मुख्य रूप से रेशम को जो होता है कीट, इसके लार्वा को उत्पन्न किया जाता है जिसका जो वैज्ञानिक नाम है ये बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जाना जाता है। इस कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर तोड़ते हैं और अपने कोकून जो बनाने में रेशम का एक नियंत्रण तंत्र प्रभावित करते हैं। इसलिए इस चीज को हम भी याद रख लें। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी या फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये प्रमुख जो समाज सुधारक है राजा राम मोहन राय जी, इनके द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 20 अगस्त 1828 को किया जाता है। और इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या रहता है? जो आपके अंधविश्वास है समाज में फैले हुए या जो कुरीतियाँ हैं, इन कुरीतियों और अंधविश्वास को यहाँ पे समाप्त करने के उद्देश्य से जो है इसका किया जाता है स्थापना। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2001 को किया गया, 2 फरवरी 2003 को किया गया, 2 फरवरी 2005 को किया गया, 2 फरवरी 2007 को किया। तो सामान्यतः आपको ये याद रखना जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, ये आपका 2 फरवरी 2003 को प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है या फिर ब्राजील में स्थित है? प्रश्न बहुत सामान्य सा है और पर्वतों के बारे में पूछा गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है ये तीनों पर्वत हैं, यहाँ पे आपको इसे याद रखना है। ये संयुक्त रूप से आपकी इसी में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि
रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर गुजरात में? प्रश्न क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने देवी रूपों में ये जो है बेटा आपके हरियाणा राज्य में शुरू की जा रही है, जिसमें लिंग अनुपात को सुधारने हेतु देवी रूपक योजना को शुरू किया गया है। शुरू कब किया गया है? तो ये बेटा आपके 2002 में शुरू किया। इस चीज को यहाँ पे याद रखें। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म जो है कि प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र में था, उज्जैन में था, मथुरा में था या फिर दक्षिण शिला में था? तो यहाँ पे मौर्योत्तर में जैन युग में धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो ये मथुरा के क्षेत्र में था और यहीं पर सबसे बड़ा प्रसिद्ध और प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? रोम में है, एथेंस में है, बेबीलोन में है या फिर पेरिस में है? प्रश्न बहुत फेमस है, हैंगिंग गार्डन के बारे में कई बार पूछा गया है। तो ये जो बेबीलोन का है, बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन सबसे बड़े, सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि ये मेसोपोटामिया से जो है यहाँ पे इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वर्तमान में ये इराक का जो हिल्लाह शहर है उसके पास में यूफ्रेटिस नदी के पास में स्थित है। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? मध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में? तो सामान्यतः ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर बात करते हैं तो कहाँ पर जी का मान सबसे अधिकतम होगा? जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर यहाँ का मान सबसे अधिक होता है। क्लियर बेटा? चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिकल संख्या 161 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया या फिर 66 हो गया। तो आर्टिकल संख्या 164 के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो, ये बेटा हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है, D2O है, HO है या फिर H2O2 है? तो यहाँ पे जो भारी जल होता है, भारी जल को D2O के फार्मूले के नाम से, मतलब रासायनिक सूत्र के नाम से जाना, जिसे क्या कहते हैं? इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में की गई, वैशाली में की गई, पाटलिपुत्र में की गई या फिर उज्जैन में की गई? तो यहाँ पे बेटा आपको ये याद रखना है कि जो जैन सभा है ये आपके पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है। ठीक है? ये कहाँ की? ये प्रथम जैन सभ्यता की बात कर रहा है। उस समय अगर बात करते हैं, यहाँ पे मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल होता है और इस समय स्थूल भाव या स्थूल भद्र जो है उनकी अध्यक्षता में इसे किया जाएगा। क्लियर? तो दूसरी की अगर बात करते हैं तो दूसरा कहाँ पे होता है? तो ये वल्लभी। सेकंड का अगर यहाँ पे पूछता है तो इसे आप याद रखिएगा कहाँ पे? वल्लभी। वल्लभी में ये आयोजित किया था। उस समय आप इसका अध्यक्ष कौन रहता है? देवास क्षमा शर्मा रहते हैं। ठीक है? इस चीज को चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, अराकान योमा किस देश में स्थित है? थाईलैंड में स्थित है, म्यांमार में स्थित है, लाओस में स्थित है या फिर कंबोडिया में स्थित है? तो जो अराकान योमा है ये आपके म्यांमार में स्थित है। ठीक है? ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब इसे हम किस नाम से जानते हैं? हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये पश्चिमी म्यांमार में रखाइन एक राज्य है, वहां पर ये है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, कवक फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है या फिर पेक्टिन की बनी होती है? तो सामान्यतः याद रखिएगा ये जो है काइटिन से निर्मित होता है इसकी कोशिका भित्ति। ठीक है? ये जटिल सरबराह काइटिन। क्लियर? चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको ये याद रखना है जो एनएससी है, एनएससी का मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। यहाँ पे चारों विकल्प है, इन चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं पे ही है। कब स्थापित किया गया था? 1999। तब से वो वहाँ पे संचालित है। पूरी तरह से अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से ये स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग
एक्सचेंज के तौर पे जाना जाता है। क्लियर हो गया बेटा? इस चीज़ को पे आपको याद रखना। हम बढ़ते हैं अपने जो है उस क्वेश्चन पे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा प्रश्न कौन-सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? चिकित्सा, साहित्य, राजनीति या फिर ज्योतिषी? कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रहेगा हमें इंतज़ार। अब हम देख लेते हैं उस प्रश्न को, जो प्रश्न हमारा जो है कल पूछा था। दूधिया मैग्नीशिया जो है का उपयोग किस रूप में होता है? प्रतिजैविक के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, वेदनात्मक रूप में या फिर कीटनाशक? तो यहाँ पे बेटा इस चीज़ को रखिएगा ये जो है प्रति अम्ल के रूप में है इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर बेटा इस चीज़ को याद रखना। दूधिया मैग्नीशिया तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। उस कमेंट का हम जो है पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में जो हमारी स्टैटिक जीके की रहेगी। बस टाइमिंग वही आप याद रखिएगा, टाइमिंग आपकी 9 पीएम पे रहेगी। 9 पीएम पे आप सभी ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।